गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। लोगों की पसंद का क्या है, वो तो पल भर में बदलती रहती है। चलिए एक प्यार से स्माइल के साथ शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 एसिम्प्टोट्स, और बुक का नेम आपकी है कैलकुलस। अब आज हम सीखने वाले हैं कि अनदर मेथड टू फाइंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। जो हमारे ओब्लिक एसिम्प्टोट है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड था। अगर रिपीटेड होते हैं, नॉन रिपीटेड है, तो हम क्या करते थे हम वहाँ पे सी निकालते थे कुछ इस टाइप से, 5n-1m ओवर 5-n, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकालते थे, सी निकालते थे। अगर रूट रिपीटेड है तो हमारे पास कुछ इस टाइप से होता था, c/2 फैक्टोरियल 5-nm c 5-n-1। इस टाइप से हमारे पास क्या था, एक रिजल्ट था, ठीक है। एसिम्प्टोट हम इस टाइप से निकालते थे, ओब्लिक एसिम्प्टोट। अब ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का हमारे पास एक नया मेथड आ चुका है, ठीक है। उस मेथड को हम देखते हैं कि हमारा मेथड क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम उस मेथड से सोल्व करने वाले हैं, उसको भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फैक्टराइज द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो कौन से हैं, 2 और 1। और डिग्री कितनी यहाँ पे, 3। यहाँ पे कितनी है, 3, 2, 2, 1 और 1, ठीक है। ये हमारे पास है। हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, दैट इज हमारे पास 2 टर्म ये आई हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास। हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इसको फैक्टराइज करने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट। तो राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स वाई, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपके पास आ जाएगा। ये सभी की सभी टर्म कहाँ जाएंगी, राइट साइड में जाएंगी। राइट में जाएंगी तो साइन कैसा होगा, सभी का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से एसिम्प्टोट्स कोरस्पॉन्डिंग टू x माइनस वाई। अब x माइनस वाई के कोरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकालेंगे तो जो एक्स वाई है हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम ये काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यूज के अंदर इन्फिनिटी पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम जो भी टर्म यानी जो भी फैक्टर क्या बना रहा है, इनफाइनाइट बना रहा है, नॉट डिफाइंड बना रहा है, उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, या हम क्या करेंगे, उससे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो जब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक एक्स है तो एक एक्स कैंसिल, और नेक्स्ट बचेगा हमारे पास वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर वाई अपॉन एक्स इसका स्क्वायर, फिर प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक एक्स बचेगा आपके पास माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 1/x इंटू y/x। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जो y/x स्क्वायर था उसको मैंने क्या लिख दिया, 1/x इंटू y/x, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, नीचे बनेगा आपके पास एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, बचेगा क्या, y अपॉन एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, किससे, एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/इन्फिनिटी का होता है 0 होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे आपके पास बनता चला जाएगा, ठीक है।
और सेम यहाँ से, तो फिर फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, राइट। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगी 0, और नीचे आपके पास क्या बनेगी 0, तो अगेन फॉर्म कैसे बन गया आपके पास, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अगर आपके पास इक्वेशन होती है कुछ इस प्रकार से ax + by + c, तो यहाँ से स्लोप निकालते थे हम, किस टाइप से निकालते थे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -a/b, हम ये काम करते थे, याद आया आपको, 12th क्लास के अंदर हमने यही काम किया था, 12th के अंदर और 11th क्लास के अंदर, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास है, अब ये आपके पास इक्वेशन ये है ax + by + c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये दी हुई है, तो ये क्या है यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है b, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास -1/-1 दैट इज 1। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे y/x पे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको देख के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या कि हमने देखो स्टार्टिंग से ये हमारे पास करो की इक्वेशन दी हुई है एसिम्प्टोट निकालने के लिए, जो हाईएस्ट पावर के टर्म है, हाईएस्ट डिग्री के टर्म है, उसको हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई को साइड लिया, x - y के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो हमने उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म बने थे, नॉट डिफाइंड, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दिया, देन उसके बाद हमारे पास ये टर्म बची है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ax - by, तो -a/b होता है, तो माइनस बाहर है तो 1/-1, तो क्या बनेगा आपके पास 1 बनेगा। अब जहां पर भी y/x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, माइनस तो बाहर है ही, 1 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा 1/∞ 0 + 0, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये 0, ठीक है। नीचे आपके पास क्या बनेगा 1, तो यहाँ से आपके पास क्या बना -2/1 दैट इज -2 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी x - y = -2 दैट इज, यहाँ से आप निकालना चाहें तो y साइड लेके गए और x + 2, ये आपके पास क्या आ चुकी है, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ चुकी है, ओबलिक एसिम्प्टोट, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालेंगे इसको। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने जस्ट क्या किया है, जो लिमिट आपके पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ पे क्या होता है -a/b होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x = -a/b, ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x, इस पे लिमिट लगाएंगे तो आपके पास लिमिट क्या आती है, -a/b आती है, जो कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से ओब्लिक एसिम्प्टोट हम फाइंड करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम इंटरसेक्ट, ठीक है, कि इंटरसेक्शन किसके बीच में, एक तो हमारे पास कर्व के बीच में और एक हमारे पास एसिम्प्टोट्स के बीच में, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हम ये चीज़ सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रिजल्ट को क्राइम करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसका एक प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, उसको देखने वाले हैं, बिल्कुल इजी प्रूफ है। चलिए प्रूफ देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स। टू प्रूव दैट एनी एसिम्प्टोट्स ऑफ एन अलजेब्रिक कर्व ऑफ द nth डिग्री कट्स द कर्व इन n-2 पॉइंट्स। जो हमारे पास अलजेब्रिक कर्व है और जो एसिम्प्टोट है वो क्या करते हैं, n-2 पॉइंट पे क्या करते हैं, कर्व को कट करते हैं, ठीक है। प्रूव करना है कि एसिम्प्टोट है जो अलजेब्रिक कर्व को क्या करता है, कर्व को n-2 पॉइंट्स पे कट करता है। चलिए देखते हैं कट कैसे करता है। हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई कर्व कौन सा लिया हमने, x⁻n phi n y/x प्लस x⁻n-1 phi n-1 of y/x प्लस x⁻n-2 phi n-2 y/x प्लस के एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या ले लिया, कर्व ले लिया। और आपको पता है जो एसिम्प्टोट होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, यही होती है हमारे पास इक्वेशन, एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, अब जहां पर भी y लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, mx + c पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, mx + c। देखो कैसे करते हैं, mx + c, और आप अपॉन में क्या दिया हो यहाँ पे x, तो यहाँ से क्या आएगा m + c/x।
ये आएगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो हमने क्या लिखा है इसके प्लेस पे m प्लस सी बाई एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो y था, y की वैल्यू क्या थी mx प्लस सी, हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो mx प्लस सी पुट किया तो x से क्या क्या डिवाइड कर दिया इसको, तो m बचेगा, इसको डिवाइड किया तो c बाई एक्स, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया, सेम यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, इस टाइप से हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम मैंने अभी करवाई नहीं है, 3rd चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आप कहोगे तो चैप्टर करा देता हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। 2nd चैप्टर 4th चैप्टर आपका चल रहा है अभी, 2nd आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर 3rd चैप्टर आप कहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आप चाहते हो 3rd चैप्टर की वीडियो आपको मिले तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास टेलर्स थ्योरम होती है, वो टेलर्स थ्योरम क्या होती है, देखो हमारे पास ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, जो मेनली थ्योरम है आपको मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले 2 पॉइंट और है, उनका मैं इतना यूज़ नहीं समझता यहाँ पे, क्योंकि आपको ये समझाना है कि ये टर्म आई कैसे है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सोन, ऐसे चलता जाएगा, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश, ठीक है, एफ, फिर उसके बाद एच की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम डैश, इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा। अब देखो आपके पास जो ए है उसके प्लेस पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे m दिया हुआ है, जो h है उसके प्लेस पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे c बाई एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये टर्म तो बाहर रहेगी, x रेज टू पावर n, तो बचा कि आपके पास यहाँ पे फाई एन एम प्लस c बाई एक्स। देखो आपके पास जो a प्लस एच है, जो a की वैल्यू है, a के प्लेस पे आप m रखते जाओ और h के प्लेस पे आप c बाई एक्स रखते जाओ। देखो हमने वही रखा है, c बाई एक्स फाई डैश एन एम प्लस के 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर था, h का स्क्वायर दैट इज c बाई एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आया। फिर डबल डैश एम, इसके बाद आगे चलता जाएगा। सेम काम हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया, सेम यहाँ पे अप्लाई कर दी, एंड सोन जितनी भी टर्म थी हमारे पास वहाँ पर हमने क्या किया, टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, जो हमारे पास एक अलजेब्रिक कर्व था उसकी इक्वेशन ली है, देन एसिम्प्टोट की इक्वेशन ली है y इक्वल टू mx प्लस सी, देन इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, सोल्व किया। सोल्व कैसे किया है, जो y की वैल्यू थी यहाँ पे mx प्लस सी, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इसके बाद जस्ट यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया हमने, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या थी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सोन, आगे चलता जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे इतना काम किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम टर्म्स को अरेंज कि x रेज टू पावर n की टर्म कितनी है हमारे पास, x रेज टू पावर n माइनस 1 की टर्म कितनी है, ठीक है। चलिए उसको अरेंज कर लेते हैं एक बार। अरेंजिंग द टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x वी गेट। अब हम क्या करने वाले, इन टर्म्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग पावर में, ठीक है, x की। अब देखो यहाँ से x की पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आएगा, फाई एन एम x की पावर n, ठीक है। उसके बाद जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1, क्योंकि n ऊपर है और एक पावर नीचे है, तो आपके पास रिजल्ट होता है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। क्या होता है, a रेज टू पावर m माइनस n। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 की टर्म आएंगी, लेकिन n की टर्म नहीं आएंगी। देखो यहाँ से आती हो नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पर n माइनस 1 है, तो यहाँ से सिर्फ आपके पास एक ही टर्म आएगी x रेज टू पावर n की। इसके बाद x रेज टू पावर n माइनस 1 की, देखो एक तो टर्म आपके पास यही आ जाएगी, कौन सी, c फाई डैश एन एम, आपके पास देखो c फाई डैश एन एम प्लस, उसके बाद देखो आपके पास यहाँ से एक टर्म ये आ जाएगी फाई एन माइनस 1 है, ये आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है। और कोई टर्म आपके पास नहीं आ रही, तो 2 टर्म आपके पास हो चुके। फिर इसके बाद किसके टर्म, x रेज टू पावर n माइनस 2 की टर्म, तो आपके पास 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर फाई एन डबल डैश एम, देखो आपके पास यही आ गया सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल डैश एम। इसके बाद जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगी, n माइनस 2 टर्म, n माइनस 1 अपॉन एक टर्म ये है पावर, तो आपके पास सी फाई डैश n माइनस 1 एम, तो आपके पास ये आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ये टर्म आएगी, ठीक है। हमने यहाँ तक क्या बना लिया, पेयर बना लिया है। इसके बाद जो आपके पास टर्म्स आएंगे आगे वो क्या रहेंगी, फर्दर कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने नाम दे दिया कि इक्वेशन 3rd। हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ पे इन टर्म्स को अरेंज किया है। मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ी सी मैनेज कर लेना आप, ठीक है। x रेज टू पावर n फाई एन एम प्लस ये हमारे पास दिया हुआ था, हमने क्या किया है, x की पावर जो हाईएस्ट पावर है वहाँ से लेकर हमने क्या किया, डिसेंडिंग पावर में टर्म्स को अरेंज कर लिया, ठीक है। टर्म्स को हमने अरेंज किया। इसके बाद हमने
जो अरेंज किया है इस इक्वेशन का नाम दे दिया थर्ड। देन जो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये क्या है, एसिम्पटोट है किसका, गिवन कर्व का, जो हमारे पास कर्व दिया हुआ था, ठीक है। देन जो फाई एन एम होता है हमारे पास, वो क्या होता है, जीरो के को लेके चलते हैं। जब भी हम एसिम्पटोट निकालते हैं, एम के वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये लेके चलते हैं ना। एंड सी फाई एन डैश एम प्लस के फाई एन माइनस वन एम इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। पुटिंग दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे। जब थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखो फाई एन एम जीरो, तो यहाँ पे टर्म जीरो हो जाएगी। और सी फाई एन डैश एम प्लस के फाई एन माइनस वन एम, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगी। बचेगा क्या, आपके पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, ये टर्म बचेगी यहाँ से। तो देखो उसके बाद हमने लिख दिया एक्स एज टू पावर एन माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाई एन डबल डैश एम, जो भी हमारे पास ये टर्म थी वहाँ पर हमारे पास ये टर्म बच गई और आगे एंड कंटिन्यू चलता गया, ठीक है। इसके बाद विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एन माइनस टूथ डिग्री, देखो डिग्री कितनी इसकी, एन माइनस टू, ठीक है। एंड डिटरमाइन एन माइनस टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू होंगी यहाँ पे, एन माइनस टू वैल्यूज होंगी, ठीक है। एक वैल्यू ये है, एक इसके ब्रैकेट के अंदर, इस टाइप से चलती जाएंगी, एन माइनस टू तक है ना। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पे, एक्स की एन माइनस टू वैल्यूज होंगी। इसके बाद तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया कि इक्वेशन टू है वो क्या करती है, इक्वेशन वन को एन माइनस टू पॉइंट्स पे कट करती है। इक्वेशन टू क्या थी, कौन सी थी आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो इक्वेशन वन थी आपके पास वो क्या थी, जो कर्व की इक्वेशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो हेंस एसिम्पटोट्स मीट द कर्व इन n माइनस टू पॉइंट्स, एसिम्पटोट क्या करता है, कर्व को n माइनस टू पॉइंट्स पे मीट करता है। जस्ट हमने यहाँ पे ये काम किया है, कुछ भी नहीं किया। आपके पास दो इक्वेशन थी, एक कर्व की थी, एसिम्पटोट की थी। एसिम्पटोट की वैल्यू को वन के अंदर पुट किया, सोल्व किया। देन आपने क्या किया, उसके बाद जो हमारे पास टेलर्स थ्योरम थी उसको अप्लाई किया। उसको एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज किया। टर्म्स को रीअरेंज कैसे किया, जो x की हाईएस्ट पावर थी वहाँ से लेकर हमने क्या कहाँ तक गए, x की लोएस्ट पावर तक गए, मतलब x की डिसेंडिंग पावर में हमने क्या किया, टर्म को अरेंज कर दिया। उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, फाई एन एम ये आपके पास था इज इक्वल टू जीरो, और ये इन दो की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। इसके अंदर पुट कर दी तो आपके पास ये टर्म बची, ये टर्म बची, तो क्या ये पावर कितनी है, एन माइनस टू डिग्री की है। एन माइनस टू डिग्री की है, हमें यही तो प्रूव करना था कि जो इक्वेशन है वो क्या करती है, एन माइनस टू डिग्री की है, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन को इतने पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है। और ये हमारा क्या था कि कर्व आपके पास एन माइनस टू पॉइंट्स पे मीट करेगा। मैं ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि एन माइनस टू पॉइंट पे कट करेगा, आप याद भी कर लेते, ठीक है, आप याद कर लेते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ कराना अच्छा रहता है, ताकि आपके जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से याद रहे कि हमने एन माइनस टू निकाला कैसे था, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक क्या कहें इम्पोर्टेंट रिजल्ट या रिमार्क, ठीक है, या फिर एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को फिर सोल्व करने वाले हैं। चलिए इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं एक बार, वो नोट क्या है। इंपॉर्टेंट नोट, देयर आर इन जनरल n asymptotes of a curve of nth डिग्री। nth डिग्री के हमारे पास कितने एसिम्पटोट होते हैं, n एसिम्पटोट होते हैं इन जनरल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स की होती है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं कि एट मोस्ट हमारे पास n एसिम्पटोट होंगे, ठीक है। इन जनरल बात करें तो n एसिम्पटोट होते हैं। Therefore, the point of intersection of a curve and asymptotes are n into n minus 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, n into n minus 2 हो जाएंगे। जो आपके पास इक्वेशन है कर्व की, जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन की नोटेशन है, यूजुअल नोटेशन, वो हम कैसे लिखते हैं कि fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, nth डिग्री की पोलिनोमियल, nth डिग्री, ठीक है। nth डिग्री क्या आपके पास ये कर्व है, सॉरी क्या ये कर्व है nth डिग्री का, और ये आपके पास n माइनस 2 डिग्री का कर्व है, ठीक है। तो देखो आपके पास ये क्या, आपके पास ये है आपके पास एक ज्वाइंट इक्वेशन, वेयर fn इज इक्वल टू 0 इज ज्वाइंट इक्वेशन। अब सोच रहे होंगे ज्वाइंट इक्वेशन क्या है। अब देखो आपने क्या निकाले थे, एसिम्पटोट्स आप निकाल चुके हैं। मान लीजिए आपके पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आई है y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस के 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए किसी भी कर्व के आपके पास ये तीन एसिम्पटोट आए हैं, ठीक है। क्या है आपके पास, तीन एसिम्पटोट। अगर आप इन तीनों की क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आती है, वो ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई, दैट इज y माइनस के एक्स माइनस 2, y प्लस 2x प्लस 3, y माइनस के 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनाएगी, एक ज्वाइंट इक्वेशन बनाएगी,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ज्वाइंट इक्वेशन बोलते हैं। जो भी आपके पास असिम्प्टोट्स आए हैं, लीनियर असिम्प्टोट्स, उनकी क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, वो आपके पास क्या बनेगी, ज्वाइंट इक्वेशन बनेगी। ज्वाइंट इक्वेशन बनेगी तो आपके पास वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एफ एन इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास, ये तो जीरो के इक्वल है। अब जीरो के इक्वल ये हो चुका है तो बच्चा क्या, एफ एन माइनस टू, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो द कर्व ऑन विच लाई द कॉमन पॉइंट्स, द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स, ये आपके पास क्या है, एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या है, कर्व की इक्वेशन है। कौन से कर्व की, जिस कर्व पे जो आपका इंटरसेक्शन के पॉइंट है वे लाई करते हो, किसके, कर्व की, और जो आपके पास असिम्प्टोट है उसके जो इंटरसेक्शन के पॉइंट आएंगे वो इस कर्व पे लाई करेंगे, उसका हमारे पास ये कर्व आएगा। ये कर्व आपके पास इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है, हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कर्व, ठीक है। lies the common point, the curve and its asymptote, and these common points are n into n minus 2 in numbers। और जो common points होंगे वे common points कितने होंगे, n into n minus 2 होंगे, ठीक है। क्या आपके पास जो इक्वेशन आपके पास दिखेगी, जनरल इक्वेशन किसकी, कर्व की, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास दिखेगा। और एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन थी, ये जीरो के इक्वल होगी, ये जीरो हो चुकी है तो ये भी जीरो हो जाएगा आपके पास। जब ये जीरो होगा तो ये आपके पास क्या बनेगी, उस कर्व की इक्वेशन बनेगी जिसपे क्या होते हैं, पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वहाँ पे, और वो पॉइंट्स कितने होंगे, वो n इंटू एन माइनस टू होंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट के लिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो ये इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म की दिखेगी, ठीक है, इस फॉर्म के आपके पास इक्वेशन दिखेगी। अब इस इक्वेशन के अंदर से हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन आपके पास, ये एफ एन, ये आपके पास क्या है, जो आपके पास स्टार्टिंग में कर्व की इक्वेशन दी हुई है, जो आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये टर्म बचेगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, वो फिनिश होता है। जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।